सोचिए, आप एक सीनियर इंजीनियर हैं, 11 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। सालाना पैकेज लगभग 1 करोड़ रुपए का है। फैमिली इंडिया में है और आप सिर्फ एक टेक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। लेकिन यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू शुरू होते ही बस 3 सवाल पूछे गए और 40 सेकंड में आपका B1 B2 वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, ये कोई भी काल्पनिक कहानी नहीं है। ऐसा हुआ है एक भारतीय आईटी प्रोफेशनल के साथ, जिसने अपनी पूरी कहानी रेडिट पर शेयर की है। आज हम इसी केस के जरिए समझेंगे कि आखिर B1 B2 वीजा रिजेक्शन इतनी जल्दी क्यों हो जाता है, सेक्शन 214B क्या कहता है और इसका असर भारतीय एप्लीकेंट्स पर कैसे पड़ता है, और सबसे जरूरी, इंडियन प्रोफेशनल्स किन बातों का ध्यान रखें ताकि अगली बार उनका वीजा रिजेक्ट ना हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। एक रेडिट पोस्ट के मुताबिक ये इंजीनियर क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज में सीनियर टेक लीड है। वो KubeCon.CloudNativeCon 2025 नाम के कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए अटलांटा जॉर्जिया जाना चाहते थे। उन्होंने बताया ये कॉन्फ्रेंस उनकी फील्ड से जुड़ी सबसे बड़ी इवेंट में से एक थी और वहां मौजूद रहना उनके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन जब वो दिल्ली गए, यूएस एम्बेसी पहुंचे तो इंटरव्यू मुश्किल से 1 मिनट चला। ऑफिसर ने सिर्फ 3 सवाल पूछे। ट्रैवल का मकसद क्या है, पहले किन देशों में गए हैं, क्या यूएस में कोई फैमिली या दोस्त है। उन्होंने बताया कि वो लिथुआनिया, मालदीव्स और इंडोनेशिया जा चुके हैं, लेकिन अमेरिका में उनका कोई परिचित नहीं है। बस इसके बाद अफसर ने बिना किसी और सवाल के 214 सब क्लॉज बी रिजेक्शन स्लिप पकड़ा दी। अब सवाल ये उठता है, इतनी जल्दी रिजेक्शन क्यों हुआ। सेक्शन 214 सब क्लॉज बी दरअसल यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट का एक हिस्सा है। उसका मतलब है कि जब तक एप्लीकेंट ये साबित नहीं कर देता कि उसके भारत से मजबूत संबंध है, जैसे कि परमानेंट नौकरी है, फैमिली है, फाइनेंशियल बैकअप है या घर, तब तक वीजा अफसर मान लेते हैं कि एप्लीकेंट अमेरिका जाकर वहीं रह सकता है। यानी अगर ऑफिसर को जरा भी शक हुआ कि आप वापस नहीं आएंगे तो वीजा वहीं खारिज हो सकता है, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी ज्यादा हो। अब इस केस में इंजीनियर ने अपनी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी बताई थी। वो 11 साल से एक ही कंपनी में है, 8 महीने की बेटी है और करीब 1 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज है। उन्होंने होटल बुकिंग्स, कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन सब पहले से कंफर्म कर रखा था। फिर भी रिजेक्शन हुआ क्योंकि अमेरिकन वीजा सिस्टम में स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री ही सब कुछ है। कई बार वीजा अधिकारी आपके जवाब, बॉडी लैंग्वेज या बोलने के तरीके से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी रियल इंटेंशन क्या है, घूमने की या बस वर्क के बहाने अंदर जाने की। अब बात करते हैं कि बाकी भारतीयों को इससे क्या सीखना है। इंटरव्यूज को कैजुअली ना लें, पर्पस क्लियर रखें, पर्सनल टाइज को हाईलाइट करें, बताएं कि इंडिया में आपका स्टेबल करियर, फैमिली कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कोशिश करें कि इंटरव्यू में ये बात नेचुरली सामने आए, ना कि आपको दिखावा करना पड़े। डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें। कई बार एप्लीकेंट सवाल पर ज्यादा बोलने लगते हैं, जिससे ऑफिसर्स को लगता है कि एप्लीकेंट डिफेंसिव है। सीधा, सटीक और ऑनेस्ट जवाब देना हमेशा बेहतर होता है। अब बात करें ब्रॉडर इशू की। ऐसे 214 सब क्लॉज बी रिजेक्शन सिर्फ 1 या 2 लोगों के साथ नहीं हो रहे। पिछले कुछ महीनों में कई इंडियन प्रोफेशनल्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके B1 B2 वीजा या स्टूडेंट वीजा बिना किसी ठोस वजह के रिजेक्ट कर दिए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका अब एप्लीकेंट से सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, बल्कि इंटेंशन और मोटिवेशन को भी परख में रखता है। और यही कारण है कि कई बार हाईली क्वालिफाइड और वेल सेटल्ड प्रोफेशनल्स भी इस चक्कर में फंस जाते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर वीजा रिजेक्ट हो जाए तो करें क्या। सबसे पहले पैनिक ना करें। सेक्शन 214 सब क्लॉज बी रिजेक्शन परमानेंट नहीं होता। आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आपकी सिचुएशन या प्रोफाइल में कुछ बदलाव हुआ हो, जैसे नए अचीवमेंट्स, बेटर डॉक्यूमेंटेशन या स्ट्रॉन्गर रीजन फॉर ट्रैवल। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल लगी होगी। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को जरूर सब्सक्राइब करें।